हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वचन दिए और वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना और ख़ुद भी बाइबल से वचन को पढ़ना कि क्या बाइबल में ऐसा ही लिखा है जैसा आप सुन रहे हो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और हमें सुनना भी वैसे ही चाहिए जैसा बाइबल में लिखा है। तो जैसा कि हम ने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। तो परमेश्वर ने अब्राहम की बात की तो की, परमेश्वर ने इसहाक की बात की तो की, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के बारे में बोला कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ? क्या परमेश्वर को बाइबल से कोई और इंसान नहीं मिला कि जिसके बारे में परमेश्वर ऐसा बोल सके कि मैं उसका परमेश्वर हूँ? लेकिन आपने सुना है बहुत बार, बहुत से ऐसे वीडियो भी हैं कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि याकूब वो धोखेबाज है। तो जब याकूब धोखेबाज है तो फिर परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा क्यों बोला कि मैं परमेश्वर याकूब का हूँ? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या याकूब वाकई में धोखेबाज था या इसके पीछे कोई और कारण था? क्या वाकई याकूब ने किसी को धोखा दिया है? अगर धोखा दिया है तो फिर अगर वो धोखेबाज है तो उसने धोखा क्यों दिया? लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि याकूब ने कोई किसी को धोखा नहीं दिया। जी हाँ, धोखा याकूब ने नहीं दिया। कैसे? हम उसी बात को आज बाइबल से देखेंगे। ये बात उस समय की है जब इसहाक और रिबका की शादी हो चुकी थी। अभी जो इसहाक की पत्नी रिबका थी वो बांझ थी। तो ऐसा हुआ कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें बच्चा चाहिए। तो देखो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और फिर लिखा है बाइबल में, हम बाइबल से ही देखेंगे थोड़ा, तो आप भी इस बात को लिखते रहना और बाद में शांति के साथ इसको पढ़ना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसके 21 वचन से। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट गए, एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। अभी देखो, जो रिबका है उसके पेट में 2 बेटे आ गए, 2 बच्चे आ गए, और लिखा है कि दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो गया मतलब दोनों एक दूसरे को मारने लगे। मारने कैसे लगे? अभी जैसे जिस तरह से बड़े लोग लड़ते हैं या जिस तरह से बड़े लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ। और फिर पढ़ूंगा, देखो ध्यान से पढ़ते रहना और सुनते रहना। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। देखो लिपट गए, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा, कुछ भी किया, लेकिन एक दूसरे के साथ वो कुछ मारपीट जैसा करने लगे। तो ये बात अभी इस रिबका के पेट में हो रही थी। ये बात जब रिबका के पेट में हो रही है और रिबका के पेट में होने के बाद रिबका ने ये देखा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब मेरी ऐसी हालत है तो मैं जीवित कैसे रहूँगी? तो उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ऐसा क्या है? तब क्या हुआ? बाइबल से पढ़ेंगे। फिर लिखा है 23 वचन में, उत्पत्ति 25 का 23,
तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखो, बड़ा बेटा क्या है? छोटे के अधीन होगा। अभी दोनों बच्चे पेट में हैं, दोनों बच्चों में मारपीट हो रही है। अभी मारपीट क्यों हो रही? मारपीट क्यों हो रही? मारपीट इसलिए हो रही थी कि वो बच्चे बाहर आना चाहते थे और बाहर आना चाहते थे। अभी ऐसा था कि जो बड़ा इंसान था, जो बड़ा बेटा होता था, उसको परमेश्वर की सेवा करनी होती थी। और उसके बाद ऐसा सुना है कि जो बाप की प्रॉपर्टी रहती है उसका जितना भी हिस्सा हो, उसका आधा हिस्सा, मान लो अगर बाप के पास 10 लाख है तो 10 लाख में से आधा हिस्सा वो बड़े बेटे का होता है। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 5 लाख बाप के पास। और बाकी जो बचा उसका जो हिस्सा है वो 2 जगह बांटा जाएगा। 2 जगह कैसे? अगर 2 भाई हैं तो 2 भाइयों के बीच में बांटा जाएगा। उसमें से भी आधा बड़े को मिलने वाला है, आधा छोटे को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उस बड़े बेटे को परमेश्वर की सेवा करनी होती थी। तो ऐसा सुना है, ऐसा जाना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा। तो परमेश्वर ने ये बात पहले से बोल दी। अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए थे, बच्चे पेट के अंदर ही थे। तो परमेश्वर ने रिबका को पहले बता दिया कि देख, बड़ा बेटा छोटे की अधीनता में रहेगा। तो उसके बाद देखना, आगे वचन पढ़ना। तो फिर ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे बाहर आना चाहते थे, पहले आना चाहते थे। एसाऊ पहले आना चाहता था, याकूब पहले आना चाहता था। लेकिन याकूब के लिए परमेश्वर चाहते थे कि याकूब पहले आए। लेकिन किसी भी तरह से एसाऊ ने कुछ भी किया होगा, लेकिन वो पहले आ गया बाहर। अभी 2-5 मिनट का बाकी समय रहा। 2-5 मिनट के बाद वो याकूब भी आ गए। तो इसमें बड़ा छोटे वाली बात थी नहीं, दोनों जुड़वा थे। खैर, उसके बाद क्या हुआ? ये बात जब हो गई, अभी देखो गड़बड़ी किसने की? पेट में गड़बड़ी की एसाऊ ने। जबकि परमेश्वर ने पहले से देख लिया कि अंदर क्या चल रहा है। तो परमेश्वर ने पहले बोला, जो बड़ा है वो छोटे की अधीनता में रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर जान चुके थे कि पहले कौन आने वाला है। फिर क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसके 29 वचन को। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। अभी बच्चे जवान हो गए, बात को ध्यान से सुनना। एसाऊ वो तो शिकारी बन गया। तो जो याकूब था वो था तो वहीं पर, वो भी जवान था लेकिन भोला भाला सा था। अभी क्या हुआ? एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाऊ जंगल से थका हुआ आया। अभी देखो, जो एसाऊ था वो तो शिकारी था, जंगल में जाकर शिकार को मारता था और बनाकर अपने पापा को खिलाता था, खुद भी खाता था, सभी लोग खाते होंगे वहाँ पर। अभी देखो, वो वहाँ से बाहर से आया, अभी थका था और उसको भूख लग गई। जब भूख लगी तो आगे देखा दाल या कुछ खाना वो तो याकूब ने बनाया हुआ है। अभी क्या हुआ? बाइबल से पढ़ेंगे 30 वचन में। तब एसाऊ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। अभी देखो, उसने बोला मुझे खाना दे, मैं तो थका हुआ हूँ, मुझे दाल दे, मुझे भूख लगी है। फिर लिखा है 31 में, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अभी देखो, याकूब ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब याकूब ने एक ही बात बोली कि तू जो पहलौठा बना बैठा है ना, वो हक, वो अधिकार आज मुझे बेच दे। अभी देखो, याकूब को कैसे पता चला? याकूब को कैसे पता चला कि मुझे पहलौठा बनना है? इसका मतलब याकूब भी ये बात को जान चुका था कि पहलौठा मैं था, लेकिन पेट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो मेरे भाई ने मेरे साथ
ज़बरदस्ती कर दी या मुझे धक्का दे दिया या मुझे कैसे भी किया, लेकिन पहले मैं आने वाला था, पहलौठा मैं बनने वाला था। लेकिन मेरे भाई एसाऊ ने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरे साथ ठगी मार ली उसने। अभी देखो, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने ऐसा नहीं बोला तू जो शिकार लेकर आया है वो सारा शिकार मुझे दे दे या मुझे और कुछ दे दे, नहीं, उसने एक ही बात बोली। क्या बात बोली? याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। तो ये बात तो जो रिबका थी, याकूब और एसाऊ की माता, ये बात वो भी जानती थी। अभी उसने रिबका ने अपने बेटे याकूब को बताया होगा कि देख तू पहलौठा होने वाला था, तेरे विषय में परमेश्वर ने ऐसा बोला है। और ये बात तो पेट के अंदर याकूब भी अच्छे से जानता था। बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना, ये बात याकूब भी अच्छे से जानता था। इसलिए उसने किसी भी बात की, किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं की। उसने ऐसे ही बोला कि अपने पहलौठे होने का हक, अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मुझे बेच दे। तो फिर क्या हुआ? एसाऊ ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखो, पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा, मैं तो मरने पर हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है इंसान को एक टाइम का खाना ना मिले? वो मर जाएगा, एक टाइम का खाना ना मिले। अरे कितनी भी भूख लगी है, लोग बोलते हैं ऐसे कि मैं भूख से मेरी जान निकल गई, मेरा भूख लगी है। अरे कोई बात नहीं, कोई भी इंसान एक टाइम की भूख लगी हो ना तो मरता नहीं है। अरे 2 दिन ना खाए, 3 दिन ना खाए, इंसान मरता नहीं है। लेकिन इसके शब्द कुछ ऐसे थे कि मैं तो मरने के किनारे हूँ। हाँ, वो थका था। अगर वो चाहता तो वो बोल सकता था अरे मैं अपने पहलौठे होने का हक कैसे बेचूं भाई, मैं क्यों दूं, तू नहीं खाना देता मत दे, लेकिन मैं अपने लिए खुद खाना बना सकता हूँ, खुद खाना तैयार कर सकता हूँ, वो खुद बोल सकता था। लेकिन उसने नहीं बोला। उसने बोला ये मेरे किस काम का। सबसे बड़ी बात, याकूब और एसाऊ के बीच में क्या हुआ? एक सौदा हुआ। उसने बोला तू मुझे बेच और मैं खरीदता हूं। तेरे पहलौठे होने के अधिकार की जो कीमत है वो क्या है? उसने बोला खाना, दाल। तो बोला ये कीमत है तो मैं दे देता हूं कीमत, इसका मतलब तू मुझे बेच दे। तो यहां पर उसने धोखा नहीं किया। बात को सुनो और समझो। बहुत से लोग बोलते हैं कि याकूब ने अपने भाई के साथ ठगी मार ली, उसको धोखा दे दिया। धोखा नहीं दिया, उसने तो सौदा किया। मान लो आप बाजार में जाते हो, आपको अपने लिए कोई कपड़े खरीदने हैं, कोई जूता खरीदना है, तो आपसे दुकान वाले ने बोला चलो ये जूते की कीमत 1000 रुपया है। तो आपने उसको बोला नहीं ठीक लगा लो। आपने बोला चलो 600 दे देता हूँ मैं आपको। उसने बोला नहीं 600 में तो बहुत कम है, आप उनको 650 ले लो, 700 में ले लो। चलो 700 में आपका सौदा हो गया, जूता ले लिया आपने 700 का। जब 700 का आपका जूता हो गया, अभी दुकान वाले ने क्या किया, 700 में आपको जूता बेच दिया और आपको सही लगा, आपने 700 में ले लिया। दुकान वाले को लगा सही, उसने 700 में बेच दिया, आपको सही लगा, आपने 700 में खरीद लिया। तो उसके बाद क्या दुकान वाला किसी के आगे बोल सकता है कि उस भाई साहब ने मेरे से ठगी मार ली, उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे से ठगी मारी, मुझे धोखा दिया, ऐसा है वैसा है? तो आप क्या बोलोगे सामने से, ए भाई कैसी बात कर रहे हो, कौन सा धोखा दिया मैंने, कौन सी ठगी मारी? मैंने तो बदले में आपको 700 रुपये दिए हैं और हमारा सौदा 700 में आकर ख़त्म हो गया था। अगर आपको 700 में नहीं बेचना था तो मत बेचते मुझे, मैंने तो कीमत दी है इसकी। तो ये ठगी थोड़ी है, ये धोखा थोड़ी है। तो याकूब ने यही बात बोली, भाई दाल तो मैं बनाई है, मैंने खाना तो मैंने बनाया हुआ है, अभी तू देख, अगर तुझे मेरा खाना चाहिए, अगर तुझे दाल चाहिए तो क्या करना होगा, अपना पहलौठे होने का हक मुझे बेच दे। अभी वो गलती तो एसाऊ की थी, वो बोल सकता मैं क्यों बेचूं, मुझे नहीं बेचना, तू नहीं देता मत दे, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूँगा। मान लो आपका एक दुकान पर सौदा नहीं हुआ,
तो क्या आप घर आ जाओगे? आप दूसरी दुकान पर चले जाओगे, फिर तीसरी पर चले जाओगे, आपको पसंद है तो आप खरीदोगे। अभी यही बात याकूब के साथ एसाव की हो गई, और वहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच में सौदा हो गया। उसने उसको दाल दे दी और उसने उसको अपना पहले उठे होने का हक बेच दिया, बेच दिया। अभी वो तो खुश हो गया, कौन? याकूब। किस बात में खुश हो गया? कि मुझे यही चाहिए था, और परमेश्वर मुझे पहले ही संसार में भेजने वाले थे, वो तो मेरे भाई ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया। अभी देखो, जब वो बाहर आ गया, उसको बड़े होने का, पहले उठा होने का हक मिल गया। अभी देखो, जो उसका भाई एसाव है, उसको बताना चाहिए ना घर पे जाकर, अपने पापा को बताता, अपनी मम्मी को बताता, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, आज से मैंने अपने पहले उठे होने का हक अपने भाई को बेच दिया। लेकिन नहीं। अभी देखो, जब इसहाक ने अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहा, उसने एसाव को बोला, एसाव ऐसा कर, मेरे लिए खाना बना कर लेकर आ और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तू मेरा पहले उठा बेटा है। तो एसाव के अंदर एक बात होनी चाहिए थी, पापा नहीं, मैं पहले उठा था, मैं पहले उठा था, लेकिन अब मैं पहले उठा नहीं हूँ, अभी मैं बड़ा बेटा नहीं हूँ आपका, अभी आपका बड़ा बेटा तो वो याकूब है। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अपना हक, पहले उठे होने का हक, मैंने बड़े होने का हक क्या कर दिया, अपने छोटे भाई के हाथ में बेच दिया है। आज से आपका बड़ा बेटा वो याकूब है। तो एसाव का फर्ज ये बनता था, लेकिन एसाव अपने पापा को धोखा दे रहा है, यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, वो ठगी मार रहा है। और देखो, जो रिबका है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ होगा, क्योंकि रिबका अपने बेटे याकूब से बहुत प्रेम करती थी। तो याकूब ने अपनी माता रिबका को बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी रिबका तो वैसे भी जानती थी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बोल रखा था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा, मतलब एसाव छोटे की सेवा करेगा, ये तो पहले से ही रिबका जानती थी। तो रिबका को पता चला कि जो इसहाक है वो अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद देने वाला है। तो उसने खाना बनाया और उसने अपने बेटे याकूब को दिया, और उसने अपने पापा को खिला दिया, और वहाँ से जाकर उसने आशीर्वाद ले लिया। अभी देखो, कहने वाले बोलते हैं कि याकूब ने ठगी की, लेकिन क्या आपको ऐसी बात से लगता है कि याकूब ने परमेश्वर के दास इसहाक से ठगी मारी या उसको धोखा दिया? अरे मेरे भाई, जब उसने खरीद लिया, आपने मोबाइल खरीदा, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कुछ भी खरीदा है, तो क्या कंपनी वाले आपको बोल सकते हैं कि आपने ठगी मारी, आपने लूट लिया? अभी 1 नवंबर 2024 को जिस मोबाइल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे पास है रेडमी नोट 13 प्रो। इसकी कीमत थी 23,000। जब मैंने इसको लेना था तो मैं दुकान वाले के पास गया, उसने मुझे 23-24 हज़ार बोला, दिवाली का दिन था, बोले गिफ्ट दूंगा आपको। मैंने बोला ठीक है, लेकिन रेट ज़्यादा आपका। तो जैसे कैसे कर कर मैंने ये लिया मोबाइल 19,500 में, 19,500 में मैंने लिया। तो मुझसे बोला गया था 23,000 रुपये, 23 या 24,000 उसने मांगे मुझसे। तो मैंने उसको बोला नहीं भैया, मैं तो आपको पैसे इतने दूंगा। तो मैंने 19,500 में ये ले लिया। अभी क्या वो दुकान वाला मुझे ऐसा बोल सकता है मुझे इसने लूट लिया, या मेरे से ठगी मारी, या मुझे धोखा दे दिया? उसको पसंद लगा, उसने मुझे 19,500 में ये मोबाइल दिया, और मुझे सही लगा, मैंने ख़रीद लिया। ना तो वो मुझे बोल सकता है कि मैंने इसको साथ ठगी मारी या मैंने इसको धोखा दिया, ना मैं उसको बोल सकता हूँ। उसको सही लगा, उसने 19,500 में मुझे मोबाइल दिया, मुझे सही लगा, मैंने 19,500 उसको दिए और मैंने पैसा देकर उसको मोबाइल ले लिया। अभी देखो, ये तो हमारी एक डील हो गई, ये तो हमारा सौदा हो गया। अभी वो मुझे ना तो लुटेरा बोल सकता है, ना मुझे वो ठग बोल सकता है, और ना ही मुझे वो धोखेबाज बोल सकता है, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में क्या हुआ, एक सौदा हुआ है। और यही सौदा, तो ऐसा ही सौदा याकूब के बीच में
और एसाव के बीच में हुआ था। याकूब ने यही बोला था अपने भाई को, तू मुझे अपने पहलौठे होने का हक अधिकार बेच दे। तो उसने बेच दिया। तो जब कोई इंसान खरीद लेता है तो अब उसके ऊपर अधिकार किसका है? जिसने इसको खरीदा है उसी का उसके ऊपर अधिकार रहता है। लेकिन एसाव वो तो गड़बड़ी कर रहा है। अभी उसके अंदर धोखा देने वाली बात आ गई, उसके अंदर ठगी वाली बात आ गई। वो तो चुपचाप से ऐसा काम करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि बड़ा छोटे की अधीनता में रहेगा। तो परमेश्वर का वो वचन भी पूरा होने वाला था। और एक वचन पढ़ूंगा, तो जब ये आशीर्वाद इसहाक ने याकूब को दे दिया, और इसहाक ने जो काम किया ना वो पूरे विश्वास के साथ किया था। ऐसे वैसे इसहाक ने आशीर्वाद नहीं दिया था। इसहाक परमेश्वर के बहुत बड़े दास रहे हैं, तो उन्होंने जो भी काम किया था पूरे विश्वास के साथ किया था। इब्रानियों आप 11 अध्याय पढ़ लेना, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर के दास इसहाक ने उसको विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जब ये बात का पता चला एसाव को, तो एसाव अपने भाई को मारना चाहता था, और उसकी मम्मी ने, मतलब उसकी माता ने, रिबका ने याकूब को वहाँ से भगा दिया। और तो और एसाव ने अपने भाई के लिए ऐसा बोला अपने बाप को कि वो तो धोखेबाज है, क्योंकि याकूब का मतलब है, याकूब शब्द का मतलब होता है धोखेबाज। तो नाम तो उसका याकूब था, लेकिन काम उसका धोखा देना नहीं था किसी को। उसके बाद ऐसा देखते हैं बाइबल से, जब उसकी माता रिबका ने याकूब को वहाँ से भगा दिया कि तू भाग जा, नहीं तो तेरा भाई तुझे मार डालेगा। उसके बाद ऐसा हुआ, उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसके 10 वचन से, याकूब बेरसबा से निकलकर हरान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अभी एक जगह पर पहुंच गया और वहां पर वो सो गया रात के समय। फिर क्या हुआ, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और मैं तेरे बाप इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, मैं तेरे बाप इसहाक का जिसको तू धोखा देकर आया है उसका परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने कितनी बढ़िया बात बोली यहाँ पर। और फिर पढ़ूंगा एक बार, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। इसहाक मतलब तेरा बाप, उसका परमेश्वर हूँ। फिर लिखा है आगे, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया, ये भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा। अगर वो धोखेबाज है, अगर उसने अपने बाप के साथ धोखा किया है, अपने भाई के साथ धोखा किया है, तो क्या परमेश्वर ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे इतना फलवंत बनाऊंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा। फिर लिखा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोल दी, जबकि वो तो ठगी मारकर बैठा है, वो तो धोखा देकर बैठा है, उसको धोखेबाज बोला जा रहा है। फिर भी परमेश्वर ने याकूब के लिए बोल दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। तो जब वो धोखेबाज था, जब वो धोखा देने वाला था, तो क्या परमेश्वर किसी धोखेबाज इंसान को ऐसा बोलेंगे? अरे परमेश्वर अच्छे से जानते थे ये धोखेबाज नहीं है। अरे ये तो लोगों ने बोल दिया ऐसा कि याकूब का नाम धोखेबाज। हाँ हो सकता है, उसका नाम ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि याकूब मतलब धोखेबाज। तो याकूब ने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया होता तो परमेश्वर उसके साथ स्वप्न में बात क्यों करते? परमेश्वर क्यों उसको ऐसा बोलते कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे बाप इसहाक का परमेश्वर हूँ, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँगा, और मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे कारण सभी लोग आशीषित हो जाएंगे। फिर पढ़ूंगा आगे,
28 का 15 उत्पत्ति, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। अरे क्या क्या परमेश्वर धोखेबाज के संग रहेंगे? परमेश्वर बोलते मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो मेरे भाइयों, आपने जो सुना है, आपने जो माना है कि याकूब धोखेबाज है, याकूब नाम का शब्द है जो उसका मतलब होता है धोखेबाज, लेकिन याकूब धोखेबाज नहीं है। अगर धोखेबाज होता तो क्या परमेश्वर बोलते मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे वापस यहीं पर लौटा के लेकर आऊंगा, और जब तक मैं तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आता वापस तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो क्या परमेश्वर किसी धोखेबाज को इतनी आशीष दे सकते हैं? क्या परमेश्वर किसी धोखेबाज के लिए ऐसा बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। आप अच्छे से जानते हो परमेश्वर ऐसा कभी भी कभी भी कभी भी नहीं बोलेंगे। तो देखो, हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं, वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं और जिनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो याकूब को परमेश्वर ने उसकी माँ के पेट से पसंद किया था। वो तो एसाऊ ने कुछ वहाँ पर उल्टा सीधा किया और पहले स्थान नंबर पे वो आ गया। उसके बाद याकूब ने अपने भाई के साथ सौदा किया। उसने धोखा नहीं दिया भाई को, ठगी नहीं मारी भाई के साथ, उसके साथ उसने क्या किया? सौदा किया। उसके भाई को सौदा पसंद आ गया, उसने बेच दिया। अभी मालक कौन? मालक उसका बड़ा भाई हो गया। कौन? याकूब। जैसे मैंने बात की मेरे मोबाइल के बारे में, कुछ समय पहले मोबाइल था कंपनी के पास या किसी दुकानदार के पास। जब मैंने उसको सौदा कर लिया, उसके साथ मेरा सौदा हो गया, मैंने उसको पैसे दे दिए और बदले में उसने मुझे फ़ोन दे दिया। अब इस फ़ोन का मालिक कौन है? इस फ़ोन का मालिक मैं हूँ। तो वो दुकानदार, वो दुकान वाला या कंपनी वाले मुझे नहीं बोल सकते कि मैंने ठगी मारी या मैंने धोखा दिया है। मुझे पसंद आया, मैंने 19,500 दिया। उनको पसंद लगा कि 19,500 में हमें बेचना चाहिए, तो बेच दिया उन लोगों ने। ये तो हमारा सौदा हो गया। ऐसा मैं अकेला ही नहीं, आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। आप जूता खरीदो, कपड़े खरीदो, बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हो तो सौदेबाजी तो कर लेते हो आप लोग। तो ऐसा ही सौदा तो याकूब ने किया था। तो ये ठगी कौन सी हो गई? ये कौन सा धोखा हो गया? हाँ, याकूब का जो नाम है, जो वो शब्द है, उसका जो मतलब होता है वो होता है धोखेबाज। अगर देखो, उसके बाद याकूब को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी। जब वो मामा के घर पे चला गया, कितनी आशीष लेकर वापस आया, कितनी आशीष लेकर वापस आया। क्या था उसके पास? कुछ भी तो नहीं था। मेरा तो ऐसा मानना है कि उसके शरीर के ऊपर जो कपड़े थे सिर्फ वही होंगे कपड़े उसके पास। अगर उसके पास कपड़े होते या उसके पास बैग होता तो वो पत्थर उठाकर उसका तकिया क्यों बनाता? तो जो बैग था उसके पास, जो कपड़े थे, उसका वो तकिया बनाता, उसके ऊपर सर रखकर सो जाता। ऐसा मेरा मानना है। मैं तो यही बोल सकता हूँ, है या नहीं ये कोई मेरा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर सिर्फ एक ही सूट होगा, लेकर चला गया। लेकिन जब वहाँ से वापस आया तो कितना कुछ है उसके पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो देखो कितना कुछ दिया परमेश्वर ने इसको। क्या धोखेबाज को परमेश्वर दे सकते थे? क्या धोखेबाज के लिए परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा? कभी नहीं बोल सकते। इसलिए याकूब के बारे में आप क्या सुनते हो, क्या मानते हो, क्या समझते हो? जैसा आप सोचते हो वैसे याकूब नहीं थे। याकूब तो परमेश्वर के दास थे, बहुत अच्छे थे। वो जानते थे कि मेरा पहलौठापन मुझे चाहिए, और उसने अपना पहलौठा लेनेपन होने के लिए, उसको वापस लेने के लिए उसने कुछ भी किया, कुछ भी किया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, जी जान लगा दिया उसको अपना पहलौठापन लेने के लिए। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग रखा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्ग में आओ। परमेश्वर कहते हैं कि आप स्वर्ग की प्रजा हो। तो आपको स्वर्ग चाहिए, तो आप स्वर्ग लेने के लिए क्या कर सकते हो? देखो, याकूब के जीवन में जो जो उसका हक था, जो उसको चाहिए था, उसको लेने के लिए उसने कितना कुछ किया। उसको वहाँ पर जाकर एक लड़की पसंद आ गई जिससे वो प्यार करता था,
उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके लिए मजदूरी की तब उसके साथ धोखा हो गया। उसको बड़ी लड़की दे दी जिससे वो पसंद नहीं करता था, जिससे वो प्यार नहीं करता था, लेकिन वो चाहता था मैं दूसरी लड़की मुझे चाहिए जिससे वो प्यार करता है। उसके लिए फिर उसने मजदूरी की। अगर मैं ऐसे बोलूँ याकूब के बारे में तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन याकूब ने अपना हक नहीं छोड़ा। उसने अपने हक के लिए कुछ भी किया। तो आज आपका हक है कि आप स्वर्ग जाओ। परमेश्वर ने बोला है कि आप स्वर्ग आओ, लेकिन आप अपने हक लेने के लिए क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका पूरा हक है कि आप स्वर्ग में जाओ। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको हक मिले, इसलिए शैतान की मत सुनो और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। बस परमेश्वर यही चाहते हैं। और याकूब वो धोखेबाज नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। और ऐसी बात अगर आपके दिमाग में है तो अपने दिमाग से ये बात निकालो, बाइबल से पढ़ो, जो सुना है उसको दोबारा फिर एक बार बाइबल से पढ़ो। और कैसे थे याकूब? वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने सौदा किया था, और सौदा किया मतलब कुछ खरीदा। अब जो खरीद लिया उसके मालिक वो खुद हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।